साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और मैं पटेल अरोड़ा स्वागत करता हूं। आज 39वीं क्लास है मेटाफर की और एक प्रश्न मेटाफर से भी आ जाता है। फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत अच्छी है। थोड़ी सी मैं ब्रीफिंग करूं इससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें द इंग्लिश लेबोरेटरी। और बुक मंगवानी हो या टेस्ट सीरीज लेनी हो अफोर्डेबल प्राइस में तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें द इंग्लिश लेबोरेटरी। ये बार बार हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को जो है पता नहीं होता कि हमारे अन्य प्लेटफॉर्म भी हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना और हमारे साथ ज़रूर जुड़ना। सेम ही नाम है द इंग्लिश लेबोरेटरी। ठीक है, आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और मेटाफर बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफिंग कर देता हूँ। मेटाफर जो है साथियों एक बहुत बड़ी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, मेटाफर का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको जिस चीज़ के बारे में इंगित करना है सेम टू सेम उस शब्द का प्रयोग न करके उसकी जगह पर कोई और वाक्य का यूज़ करना और शब्द का यूज़ करना, वही मेटाफर है। यानी किसी का रूपक होना, हिंदी में ये है रूपक अलंकार होता है कि किसी की जगह किसी और का प्रयोग करना। ठीक है, अब मेटाफर एक विस्तृत फिगर ऑफ स्पीच है, एक बड़ी वास्ट है इसका जो दायरा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच आती हैं। बाकी सभी जो मेटाफर के जो सब टाइप्स हैं वो भी वैसे उनकी अलग जो है अपना अस्तित्व होता है और उनका जो बड़ा रूप होता है वो मेटाफर होता है। लेकिन हम जो है इसको सिमिली से इसकी तुलना कर देते हैं कि एज और लाइक नहीं आता तो ये मेटाफर होगा। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा ये है। अगर आप विकिपीडिया पर सर्च थ्रू करेंगे तो आप पाएंगे कि मेटाफर अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, A metaphor is a figure of speech that for rhetorical effect directly refers to one thing by mentioning another। ठीक है, कि किसी एक चीज़ के बारे में बताने के लिए किसी दूसरी चीज़ का भाव का प्रयोग किया जाता है, वही जो है मेटाफर कहलाता है। ए मेटाफर स्टेट्स दैट वन थिंग इज अनदर थिंग। सीधी सी अगर एक ही लाइन में मेरे को मेटाफर को बताना हो तो मेटाफर के लिए ये शब्द होगा कि वो चीज़ को बताना दूसरी चीज़ से। ठीक है, वन थिंग इज अनदर थिंग। ठीक है, किसी चीज़ को कुछ और बताना। इट इक्वेट्स दोज टू थिंग्स नॉट बिकॉज दे एक्चुअली आर द सेम बट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन और सिम्बोलिज्म। देखो, सिम्बोलिज्म प्रतीक शब्द का यूज़ हुआ। सिम्बोलिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम उस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ये ना सिर्फ उनकी तुलना करता है, इसलिए नहीं कि सिर्फ वो सेम है, बल्कि तुलना करने के लिए या सिंबल बताने के लिए कि गहराई में जाने पर हमें उसका जो है अर्थ पता चले। ठीक है, कि किसी की चेहरे की तुलना अगर चांद से की जा रही है तो कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ विशेषताएं होंगी जिस कारण जो है किसी चेहरे की तुलना चांद से की जा रही है, चाहे वो उसकी खूबसूरती के कारण हो, चाहे और उसकी चमक के कारण हो, है ना। तो वो बहुत डीप जाने पर जो है इसका मतलब पता चलता है। It describes a person or object by referring to something that is considered to have similar characteristics to that person or object। ये जो है किसी के बारे में व्याख्यान करता है किसी और चीज़ का उपयोग करके जिसके साथ पहली जो वस्तु है ना, उसके साथ उसकी कुछ विशेषताएं मिलती हों। जैसे फॉर एग्जांपल द माइंड इज़ एन ओशन, जैसे दिमाग की तुलना महासागर से की गई है। कि अब इसमें मेटाफर है ये तो अपनों ने चलो मान लिया, लेकिन मेटाफर होने के पीछे का जो कारण है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओशन जो है महासागर कैसा होता है, गहरा होता है, उसमें असंख्य लहरें होती हैं। तो माइंड में भी जो है असंख्य विचार आते हैं। द सिटी इज़ ए जंगल और बोथ मेटाफर्स। सिटी की तुलना, शहर की तुलना जंगल से की गई है, तो कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी जो सिमिलर होंगी, जो कि सिटी की तुलना जंगल से की गई है। हो सकता है कुछ सिमिलैरिटीज़ ना भी मिले, लेकिन कवि जो है, जो पोइट जो है, जो ऑथर है, अगर उसका बताने का भाव सिमिलर हो रहा है, यानी उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ सिमिलर है, तो वो भी मेटाफर ही कहलाएगा। ठीक है, कई बार प्रश्न आ जाता है और आप कहते हैं कि सर इसमें तो कुछ भी मैचिंग नहीं है, कोई सेम सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स नहीं है दोनों चीज़ों में, टिनर और व्हीकल में, फिर भी ये मेटाफर कैसे है। तो वो जिसने वो वर्क लिखा है उसके अनुसार उसने कुछ पाया दोनों चीज़ों में सिमिलर, इसीलिए जो है मेटाफर का प्रयोग किया गया। उसने जो है इसको मेटाफर बोला। इट में प्रोवाइड क्लैरिटी और आइडेंटिफाई हिडन सिमिलैरिटीज़। ये जो है उजागर करता है दो भिन्न भिन्न चीज़ों में एक समान जो विशेषता है, बिटवीन टू डिफरेंट आइडियाज़, दो अलग अलग विचारों में समान विशेषताओं को दर्शाता है मेटाफर। मेटाफर्स आर यूजुअली मीन टू क्रिएट ए लाइकनेस और एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समानता।
ठीक है, कि समानता दर्शाने के लिए दो चीज़ों में और लाइकनेस एक जैसा दिखाने के लिए मेटाफर का यूज़ किया जाता है। मेटाफर्स आर ऑफन कंपेयर्ड विद अदर टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज सच एज एंटीथीसिस, हाइपरबोली, मेटानिमी, ठीक है, और सिमिली। मेटाफर जो है इसकी तुलना जो है दूसरे फिगर्स ऑफ स्पीच अलंकारों की तरह की जाती है, जैसे एंटीथेसिस, ठीक है, हाइपरबोली, मेटानोमी और सिमिली। द वर्ड मेटाफर इट सेल्फ इज ए मेटाफर। खुद जो मेटाफर शब्द है वो खुद भी एक मेटाफर है, कमिंग फ्रॉम ए ग्रीक टर्म मीनिंग ट्रांसफरेंस, जो कि ग्रीक जो शब्द है उसका जिसका मतलब होता है ट्रांसफरेंस या फिर ऑफ ओनरशिप, कि वास्तव में इसका मालिक कौन है। तो मेटाफर खुद एक जो फिगर ऑफ स्पीच है इसका पर्टिकुलर वर्ड भी एक मेटाफर है, ठीक है, जो कि एक ग्रीक टर्म जिसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंट उससे आता है। द इंग्लिश वर्ड मेटाफर ड्राइव्स फ्रॉम 16th सेंचुरी ओल्ड फ्रेंच वर्ड मेटाफोरे। अंग्रेजी का जो शब्द है मेटाफर वो जो है 16वीं शताब्दी के किसी फ्रेंच वर्ड से जो है फ्रांसीसी शब्द मेटाफरे से लिया गया है, विच कम्स फ्रॉम लेटिन, जो कि जिसका उद्भव लेटिन भाषा के मेटाफोरा से हुआ था, जिसका मतलब होता है कैरिंग ओवर यानी ले जाना। एंड इन टर्न फ्रॉम द ग्रीक ट्रांसफरेंस टू कैरी ओवर, और जैसे ही हम इसको ग्रीक से ट्रांसफरेंस करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है टू कैरी ओवर, ले जाना, टू ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरण कर देना, ठीक है। ए मेटाफर हैज हैविंग टू पार्ट्स, द टीनर एंड द व्हीकल। मेटाफर में जो है दो भाग होते हैं, एक टीनर होता है और एक व्हीकल होता है। द टीनर इज द सब्जेक्ट टू विच एट्रीब्यूट्स आर एस्क्राइब्ड, ठीक है। टीनर वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है, या जो सब्जेक्ट होता है जिसके विशेषताएं बताते हैं। द व्हीकल इज द ऑब्जेक्ट वूज एट्रीब्यूट्स आर बोरोड, और व्हीकल जो है जिससे तुलना जिसकी की जाती है, तो जिससे तुलना की जाती है, मान लो चेहरे की तुलना चांद से की गई है तो चेहरा इसमें टीनर है और चांद क्या है, व्हीकल है। बाकी आप समझ जाएंगे, समझदार विद्यार्थी हैं आप सारे। मेटाफर्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली कंपेयर्ड विद सिमिलीज। मेटाफर को जब हम पढ़ते हैं तो सिमिली को इसके कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। ए मेटाफर असर्ट द ऑब्जेक्ट इन द कंपैरिजन आर आइडेंटिकल ऑन द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। मेटाफर जो है उन ऑब्जेक्ट को बताता है और उसकी तुलना करता है जो कि वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं लेकिन कोई समान सिमिलैरिटीज होती है। वाइल ए सिमिली मेयरली असर्ट्स सिमिलैरिटी थ्रू यूज ऑफ वर्ड्स सच एज लाइक और एज। जबकि सिमिली जो है इसके अगर हम अलग से बात करें तो सिमिली की तुलना अगर मेटाफर से करें तो सिमिली में जो है लाइक और एज शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन मेटाफर में जो है सीधी तुलना कर दी जाती है। मेटाफर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेटानमी, ठीक है। मेटानिमी जो है, मेटोनिमी जो है मेटाफर से अलग होता है। ए मिक्स्ड मेटाफर, अब मिक्स्ड मेटाफर के प्रकार आ गए हैं। मिक्स्ड मेटाफर जो है इज लिंकिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट डोंट गो टुगेदर लॉजिकली। मिक्स्ड मेटाफर वो होता है जिसमें दो ऐसी चीज़ों को जो है तुलना की जाती है जो लॉजिकली या तार्किक रूप से जो है समान नहीं हो सकती। इट हैपन्स व्हेन द राइटर और स्पीकर इज नॉट बीइंग सेंसिटिव टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और द फॉल्सनेस ऑफ कंपैरिजन बीइंग यूज्ड। ये जो मिक्स्ड मेटाफर है वो तब होता है जब जो पोइट्री लिखने वाला पोइट होता है या वर्क लिखने वाला ऑथर होता है वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि जो मैं वर्क लिख रहा हूँ या जिसकी मैं तुलनाएं कर रहा हूँ कि वास्तव में उसका जो साहित्यिक रूप से अर्थ है भी या नहीं, ठीक है, कि उसको पढ़ने वाले समझ पाएंगे भी या नहीं। इसका एक अच्छा उदाहरण है, आई स्मेल ए रैट बट आई शैल निप हिम इन द बड, ठीक है। अब इसके अंदर मेटाफर है लेकिन हम इसका मेटाफर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये जो है जो राइटर हैं जो इस लाइन के जो हैं कोट के जो हैं वही इसका बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सिमिलैरिटीज देखी। फिर आता है डेड मेटाफर। ए डेड मेटाफर इज ए मेटाफर इन विच द सेंस ऑफ ए ट्रांसफर्ड इमेज हैज़ बिकम एब्सेंट। डेड मेटाफर वो होता है जिसमें जो हमने इमेजिन की थी या जिससे तुलना की थी वो एब्सेंट हो जाता है। द ऑडियंस डज नॉट नीड टू विजुअलाइज द एक्शन। ऑडियंस को जो है दृश्य देखने की आवश्यकता नहीं होती। डेड मेटाफर्स नॉर्मली गो अननोटिस्ड, और डेड मेटाफर्स जो होते हैं उसको आमतौर पर उन चीज़ों पर जो है उसका पता ही नहीं लगता है कि इसका यूज़ कर दिया गया है, ठीक है। डेड मेटाफर को पहचान ही नहीं पाते हैं हम। एन एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है, या फिर इसको कंसीट बोलते हैं हम। कंसीट का मतलब भी बड़ी बड़ी तुलना ही होती है। कंसीट का मतलब बड़ी तुलना, तो बड़ा मेटाफर हो गया ना एक्सटेंडेड, बड़ा चढ़ाकर। सेटअप्स ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट विद सेवरल सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स और कंपैरिजन। सभी प्रकार की जो तुलनाएं हैं उस सब पर एक महान तुलना होना ही
एक्सटेंडेड मेटाफर है, एक्सटेंडेड का मतलब बढ़ा हुआ, बढ़ा चढ़ा कर बताया हुआ, ठीक है। फिर आता है इम्प्लिसिट मेटाफर हैज़ नो स्पेसिफाइड टीनर ऑल्दो द व्हीकल इज प्रेजेंट। इम्प्लिसिट जो मेटाफर होता है उसमें टीनर नहीं होता, यानी सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता, जबकि व्हीकल जिससे तुलना की जाती है वो मौजूद होता है। जैसे दैट रीड वॉज टू फ्रेल टू सर्वाइव द स्टॉर्म ऑफ इट्स सोरोज। द रीड इज द व्हीकल, जो रीड है वो व्हीकल है फॉर द इम्प्लिसिट टीनर समवंस डेथ एंड द स्टॉर्म इज द व्हीकल फॉर द पर्सन सोरोज, ठीक है। इसमें जो है रीड जो है ऊपर वाले वाक्य में दैट रीड वाज टू फ्रेल टू सर्वाइव द स्टॉर्म ऑफ इट्स सोरोज, ठीक है। तो रीड जो है वो व्हीकल है इम्प्लिसिट टीनर का, ठीक है। यानी इम्प्लिसिट का मतलब होता है समझा हुआ सब्जेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। मेटाफर कैन सर्व एज ए डिवाइस फॉर परसुएडिंग एन ऑडियंस। मेटाफर जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिससे जनता को जो है, जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, उनको खुश किया जा सकता है ऑफ यूजर्स आर्ग्यूमेंट और थीसिस द सो कॉल्ड रिटोरिकल मेटाफर। तो इसको रिटोरिकल मेटाफर इसलिए बोलते हैं कि लेखक जो है, जो राइटर जो है, पोइट जो है, वो जनता को या पाठकों को अपनी बात को मनवाने के लिए जो है इन मेटाफर्स का यूज़ करता है। कोग्निटिव मेटाफर जो होते हैं, ए कोग्निटिव मेटाफर इज द एसोसिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू एन एक्सपीरियंस आउटसाइड द ऑब्जेक्ट्स एनवायरनमेंट, कि ये जो है उन ऑब्जेक्ट की जो है एसोसिएशन है जिसको एक्सपीरियंस से उस ऑब्जेक्ट के आसपास के वातावरण से लिया गया है, ठीक है। हालांकि जनरली इन चीज़ों से प्रश्न नहीं आते हैं। अ कंसेप्चुअल मेटाफर जो है इज एन अंडरलाइंग एसोसिएशन दैट इज सिस्टमेटिक इन बोथ लैंग्वेज एंड थॉट। आपको जो है अगर बहुत ज़्यादा डीप प्रश्न आएगा तभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कंसेप्चुअल मेटाफर क्या होता है। ये जो है अंडरलाइंग एसोसिएशन दैट इज सिस्टमेटिक इन बोथ लैंग्वेज एंड थॉट, कि दो भाषाओं और विचारों में जो चीज़ें समान होती हैं उनको एक जैसा दर्शाना, अंडरलाइन करना, इकट्ठा करना ही कंसेप्चुअल मेटाफर होता है। रूट मेटाफर इज अंडरलाइंग वर्ल्ड व्यू दैट शेप्स एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिचुएशन। रूट मेटाफर यानी रूट का मतलब होता है जड़, कि कोई व्यक्ति विशेष उस पोजीशन के बारे में, उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचता है और उसकी वर्ल्ड वाइड क्या तुलना की जा सकती है, वो रूट मेटाफर होता है। नॉन लिंग्विस्टिक मेटाफर जो है एसोसिएशन बिटवीन टू नॉन लिंग्विस्टिक रियलिज्म ऑफ एक्सपीरियंस। दो जो है वास्तविक अनुभवों को अगर हम इकट्ठा करें जो कि नॉन लिंग्विस्टिक होती हैं, कि भाषात्मक रूप से एक जैसे नहीं होते हैं, उनको नॉन लिंग्विस्टिक मेटाफर बोलते हैं। विजुअल मेटाफर की बात करें, यूजेस एन इमेज टू क्रिएट द लिंक बिटवीन डिफरेंट आइडियाज़, यानी फोटोज़ का यूज़ कर लेना, दृश्यों का यूज़ कर लेना और एक जैसा दिखाना। डायरेक्ट मेटाफर कंपेयर टू थिंग्स एक्सप्लिसिटली सच एज चार्ली वाज ए सेंट। और अपने जो पढ़ते हैं जनरली, अपने जो इंग्लिश में पढ़ते हैं सेकंड ग्रेड रीड के लिए, वो डायरेक्ट मेटाफर्स होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तुलना कर दी जाती है बिना एज और लाइक का यूज़ किए। अगर उसका यूज़ कर लिया तो सिमली हो जाता है, दैट्स इट। Implied metaphor compares two things without explicitly naming of one of them, such as the man erupted in anger, ठीक है। Implied का मतलब होता है कि पहले से ही जो पाठक है उसके अंदर ही उसका अर्थ निहित हो जाता है, वो समझ लेता है कि यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है, तो इसी को इम्प्लाइड मेटाफर बोलते हैं बिना उसका यूज़ किए। एक्सटेंडेड मेटाफर अपनों ने पढ़ लिया था, डेवलप अ कंपैरिजन ओवर सेवरल लाइन्स और पैराग्राफ्स। ये जो है बड़ी बड़ी लाइनों से जो है सेंटेंसेस बना के तुलना की जाती है, सच एज ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर है क्योंकि बहुत बड़ी तुलना कर दी गई है ना, वर्ल्ड वाइड तुलना है। विजुअल मेटाफर जो है इमेज से तुलना की जाती है, सच एज स्पाइसी चिटोस बीइंग कंपेयर टू फायर, ठीक है, मसालों की तुलना आग से कर देना, तो ये विजुअल मेटाफर्स है। लाइफ मेटाफर जो है compares life of to something such as battery that is drained and recharged। जैसे ज़िंदगी की तुलना किसी बैटरी से कर देना कि बैटरी कम हो गई और उसको चार्ज कर देना, तो ये लाइफ मेटाफर है। हालांकि अपने जो प्रश्न आएगा वो ऐसा नहीं आएगा, अपने तो सीधा प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने आपको इतना डीप बता दिया कि चाहे कितना ही डीप आ जाए, मेटाफर से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सिंपली मैं आपको अगर लास्ट में 1 मिनट में मेटाफर बताऊँ तो एक व्यक्ति की या एक वस्तु की या एक विचार की किसी दूसरी ऐसी चीज़ से तुलना करना जिससे उसके विचार मिलते हों, ठीक है। जैसे
ही इज ए लोयन, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ही इज ए लोयन तो उसमें लोयन से उसकी तुलना की गई है, क्यों? क्योंकि वो भी बहादुर है लोयन की तरह, है ना। शेर की जो विशेषता है वो बहादुर होना होती है। ब्रेवरी जो है उनकी कॉमन सिमिलैरिटी है। और इसमें मैं ऐसे बोलूँ ही इज़ लाइक ए लोयन तो ये जो है सिमिली होगी। तो लाइक और एज का बिना प्रयोग किए तुलना कर देना ही मेटाफर है। जनरली यही बात जो है पूछी जाती है एग्जाम में और उदाहरण आता है इसका। कुछ उदाहरण है कॉमन मेटाफर्स, ठीक है। जैसे टाइम इज़ ए थीफ, समय को चोर बताया है, तो समय की तुलना चोर से की गई है क्योंकि ये जो है अचानक से आते हैं और अचानक से चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये कॉमन सिमिलैरिटी है, ये अपने डीप जाकर ही इनका अर्थ पता लगता है, ठीक है। तो आपको अगर सर पेपर में प्रश्न कैसे सही होगा, तो बिल्कुल आपको जो है बात को समझना होगा और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होगा कि क्या इसमें, अगर आपको मतलब समझ में ही ना आ रहा हो कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप आंख बंद करके मेटाफर करे आना, आपका सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी सभी फिगर ऑफ स्पीच की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। आइज आर द विंडोज टू द सोल, ये भी मेटाफर का उदाहरण है। दिस इज द आइसिंग ऑन द केक, होप इज ऑन द होरिजन, लाइफ कंटेन्स नथिंग बट क्लियर स्काइज अप अहेड, ही हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड, हर लवली वॉइस वाज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, अमेरिका इज ए मेल्टिंग पोट। लिस्ट ऑफ कॉमन मेटाफर एग्जाम्पल, टाइम इज ए थीफ, आइज ऑफ, ये रिपीट हो गई है ना। होप इज ऑन द होरिजन, ठीक है, ये रिपीट हो गए उदाहरण। और इसी के साथ जो है अपना ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। 39वां टॉपिक मेटाफर, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मेरे कंसिडरेशन में आ गया। तो मेटाफर टॉपिक अपना पूरा होता है इसी के साथ, ठीक है साथियों। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेटाफर इतना डीपली कभी भी कोई नहीं पढ़ाता है और इतना टू द पॉइंट कभी भी कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है। मैं जितना हो सकता है आपका समय बचाता हूँ। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपका कोई सुधार कुछ करना हो वीडियो क्लासेस में, या फिर आपको जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है उसमें कुछ नई बात बतानी हो, कुछ पूछना हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, या हमारे को कोई आप फीडबैक देना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करना। मैं रिप्लाई 100% देता हूँ आपके कमेंट्स का। आप ज़रूर कमेंट करके हमें अपने जो है विचार बता सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करना, अपने हर एक साथी के साथ शेयर ज़रूर करना। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमारे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को और टेलीग्राम को शेयर करके बाकी सभी ग्रुप्स और अपने जो पढ़ने वाले, जो ईमानदार जो विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाएं। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बढ़िया करेंगे। और आप ये बुक मंगवा लेना अब प्लीज़, जो है लिखने का कष्ट मत कर लेना, ये बुक मंगवा लेना, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और 100 रुपये में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है टॉपिक वाइज, तो आप वहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। तो पूरा प्रयास है आपके लिए, आपका सिलेक्शन हो बिल्कुल ही कम कीमत पर, ठीक है साथियों। आज 39 टॉपिक पूरे हुए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।